हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड की जल्दी व्लॉग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ बुलबुल और आज कल जीवित पुत्री का व्रत है, तो हम आज नहाए खाए करते हैं। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ साड़ी क्लीनिंग करने के बाद। अभी भी मैंने फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगा। और उसके बाद हम अभी आज के दिन हमारे यहाँ ओटगन बनता है, और वो ही हम आपने अगर जीवित पुत्रिका का कथा सुना होगा तो उसमें हम लोग चीलो और सियाडो को वो ओटगन बना के उसको देते हैं। सुबह को 3 बजे सरगई खाने के टाइम में वो ओटगन उसको देते हैं, और साथ ही खुद भी थोड़ा सा कुछ चाय पानी वगैरह लेते हैं और सरगई करते हैं, और उसके बाद हम फास्ट करते हैं। तो वो कल है फास्ट, तो मैंने ये व्लॉग आज से स्टार्ट किया है और कल पूजा के बाद मैं ये व्लॉग खत्म करूंगी। तो अभी ओटगन बनाने के लिए हमने जो ओटगन होता है, क्या नाम उसका ओटगन है, बट होता क्या है, वो ठेकुआ होता है जो खस्ता होता है, वही। तो हम लोग अभी वही बनाएंगे। तो उसका आटा मैंने लगा लिया है और अब मैं उसको तलूंगी, तेल में उसको छानूंगी रिफाइंड ऑयल में। तो मैं आपको इसके लिए अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैं किस तरह उसको तलने वाली हूँ। तो देखिए, आपने देखा है मैंने ये ओटगन लगा लिया है, ये देखिए। तो देखिए गाइस, ये मैंने आटा बना लिया है और इस तरह करके इसका बना के रखा है, और इधर मैंने ऑयल गर्म होने को दे दिया है। और अब मैं एक एक ठेकुआ को इसको प्रेस करके बनाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें मैं इसको अभी छानूंगी। तो आप देखिए कि मैं किस तरह ये बनाती हूँ। और उसके बाद कल मेरा फास्ट है, और फास्ट के साथ साथ ही पूजा है। वो सारे कुछ मैं इस ब्लॉग में कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो देखिए गाइस, ये है ठेकुआ में हम इसमें प्रेस करके और उसको बनाएंगे। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मैंने आटा बना के रखा है। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा, इसमें ज्यादा क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स किया है, और रिफाइंड ऑयल देके उसको थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए उसमें रिफाइंड ऑयल दिया है, और चीनी डाल के, और चीनी को पानी में मैंने डाल के रखा था। और उसको जब वो पानी में चीनी पिघल गया तो उसके बाद मैंने उस पानी से ही इस आटे को लगाया है। तो ये इस तरह बना है, और इसको हम इसके ऊपर रख के प्रेस करके और इसका ठेकुआ बनाएंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह करके प्रेस करेंगे। ये देखिए गाइस, तो ये इसमें इस तरह का डिजाइन बन गया है। तो अब इसको हम जब तेल गर्म हो जाएगा तो तेल में तलेंगे। एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरह का डिजाइन था, आप इधर से बनाएंगे तो दूसरे डिजाइन में बनेगा। ये देखिए इसका डिजाइन ये ऐसे बना है। इस तरह करके मैं ये सारे डिजाइन्स बना लेती हूँ, और तेल में फिर इसको तलेंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं और हम सरगई खाने के लिए उठे हैं। तो चलिए हमारे साथ हम सरगई खाते हैं, और उसके बाद आज है हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत। तो आज का व्लॉग मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ पूरे दिन तक। देखती हूँ मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ। पूजा तो मैं ज़रूरी रिकॉर्ड करूँगी, और ये व्लॉग आपको कल सुबह मिलेगा। सो इंतज़ार करिएगा। चलिए सरगई खाते हैं।
तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गए हैं, सुबह के 2 बज रहा है और 2 बजे मैं सरगी करने के लिए उठी हूँ। मैं और मेरी सासू मम सरगी कर रहे हैं और सरगी में मैं केला और दही खाती हूँ। तो मैं और मेरी सासू मम केला और दही खा रही है और उसके बाद कुछ मेडिसिन, एसिडिटी वगैरह का मेडिसिन ले लूँगी ताकि दिन भर आराम रहेगा। तो पूरे दिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। मैं शाम को फिर रेडी होने का वाला और पूजा का व्लॉग शूट करूँगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। और देखिए हम जीवित पुत्रिका का व्रत किस तरह करते हैं। ये निर्जला उपवास होता है, अपने बच्चों के लिए हम करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अपना आलता करने से पहले ये मेरी बेटी रेडी है कि उसको भी आलता करना है, तो मैं उसको थोड़ा सा आलता लगा देती हूँ अच्छे से। उसका फिंगर पे लगा दी थी बट उसको संतुष्टि नहीं हुआ है। उसको चाहिए कि जैसा मैंने खुद को लगाऊंगी मैं जैसा वैसा उसको करके दूं, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा लगा रही हूँ आलता। अच्छा है, डिजाइन बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स सुबह सरगी के बाद मैंने अभी कैमरा उठाया है। देखिए मैंने सबसे पहले मेरी बेटी को आलता लगाया। मैं ये सब लेके बैठती हूँ, वो पहले ही तैयार हो जाती है लगवाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उसको आलता नेल पेंट लगाया, फिर खुद आलता और नेल पेंट लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने जीवित पुत्रिका के लिए लहंगा पहनने का सोचा है, तो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो देखिए मैंने तैयार होना स्टार्ट कर दिया है, मैंने लहंगा पहन लिया और मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो इन्जॉय करिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिका में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पहुंचने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने अब पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखित हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी ज्योतिमाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा ज्योतिमाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ।
ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेवैया और पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतिवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आप अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आजीवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैं यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावसिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और उसकी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर यह चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसको भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी का उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल्ली छोटी थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनकी मंत्री के साथ ग्रहपात अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी को कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो।
यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका को व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वे विधिपूर्वक यह व्रत करें। इति श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथा समापन। बोलिए प्रेम से जीवित महान की जय, सर्व भगवान की जय, गणेश जी की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर जी महाराज की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सीताराम सीताराम सीताराम। अब क्या करेंगे मम्मी? सुन ली? सो गाइज, जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा मेरा खत्म हो गया है। मैंने इस वीडियो में क्लिप ऐड किया है, पीछे आपने देखा ही होगा। तो आज का पूजा पाठ यहाँ पर खत्म हो गया और ये ब्लॉग मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Thank you. Thanks for watching. Thanks for all your love and support. Bye.